बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर जंगल में एक पेड़ पर टूनी चिड़िया का घोंसला था। नन्ही टूनी चिड़िया उसमें रहती थी। एक दिन मोनू कौवा उड़ता हुआ आया और टूनी चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया और कहने लगा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माँ पापा को बाज ने मार डाला। वो मुझे भी मारना चाहते हैं, इसीलिए मैं किसी तरह जान बचाकर भाग आया हूँ। क्या तुम अब मुझे अपने साथ कुछ दिन तक रहने दोगी? मत रो दोस्त, तुम आज से मेरे साथ ही रहना। मेरे घोंसले में तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू कौवे ने टूनी चिड़िया से प्रेम से बातें की और दोनों में मित्रता हो गई। उस दिन के बाद से मोनू कौवा रोज टूनी चिड़िया के लिए फल लेके आता। कभी वो आम लेकर आता, कभी अमरूद लेकर आता और टूनी चिड़िया को देता था। टूनी चिड़िया बड़े चाव से खाती थी और मोनू कौवे से कहती थी, अरे वाह, ये फल तो बहुत ही मीठा है। तुम कहाँ से इतनी अच्छी अच्छी फलें लाते हो? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये फल क्या चीज है? इस तरह दोनों ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते। कई बार वो दोनों भोजन के खोज में भी साथ साथ जाते। एक दिन की बात है, मोनू कौवा और टूनी चिड़िया भोजन की खोज में निकले। उड़ते उड़ते वे एक गांव में पहुंचे। वहाँ एक घर के बाहर चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। जब मोनू कौवे की दृष्टि लाल मिर्च पर पड़ी तो वे टूनी चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे लाल मिर्च हैं। अरे वाह, चलो खूब मौज करते हैं। चलो एक प्रतिस्पर्धा करते हैं, देखें कौन ज्यादा लाल मिर्च खा पाता है। मोनू कौवा प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होकर बोला, ठीक है, लेकिन जो जीता वो एक दूसरे को खा जाएगा। फिर टूनी चिड़िया ने सोचा कि मोनू कौवा मजाक कर रहा होगा। अरे ये तो मेरा दोस्त है। ये सब सोचकर टूनी चिड़िया तैयार हो गई। उसके बाद दोनों ने लाल मिर्च खाना शुरू किया। चिड़िया ईमानदारी के साथ प्रतिस्पर्धा में थी, इसलिए वो ईमानदारी से मिर्च खा रही थी। लेकिन मोनू कौवा टूनी चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। वो कुछ मिर्च खाता और कुछ मिर्च चटाई के नीचे छुपाता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया और चिल्लाने लगा, मैं तो जीत गया, मैं जीत गया। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर कौवे को अपना मित्र समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया था। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त हो। तुम मुझे कैसे खा सकते हो? मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ क्या? तुम्हारे पास कुछ दिन आकर बैठ गया, तुम्हें अच्छे अच्छे फल खिलाए, तुम्हारे साथ घूमने लगा, तो क्या तुम्हारा दोस्त हूँ क्या? मैं तो तुम्हें खाने की फिराक में था। आज मौका मिला है, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। मोनू कौवा टूनी चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। फिर टूनी चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। मोनू कौवे ने चिड़िया की बात मान ली और वो उड़कर नदी के किनारे चला गया और नदी से बोला, नदी नदी मुझे पानी दो। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं पानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम पहले एक मटका लेकर आओ और उसमें जितना चाहो उतना पानी लेकर जाओ। कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और बोला, कुम्हार कुम्हार, तुम मुझे मटका बना कर दो। मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की जरूरत है। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है। थोड़ी मिट्टी ला कर दो, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा। अभी ला कर देता हूँ। उसके बाद कौवा उड़ता हुआ खेत में गया और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती उससे बोली, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरे पर अपनी चोंच मारो। इसीलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद कौवा उड़ता हुआ खेत में गया और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती उससे बोली, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरे पर अपनी चोंच मारो। इसीलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद कौवा लोहार के पास गया और बोला,
लोहार लोहार, मुझे कुदाल बना कर दो। यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो मुझे आग ला कर देना होगा। अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद कौवा पास ही एक किसान के घर गया। वह किसान की बीवी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। ये लो आग। उसके बाद किसान की बीवी ने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकालकर कौवे की चोंच पर रख दी। उसके बाद कौवा चोंच पर जलती हुई आग लेकर उड़ने लगा। धीरे धीरे आग की लपटें उसके पंखों तक पहुंच गई और कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौवे के प्राण प्रखर उड़ गए और नन्ही टूनी चिड़िया की जान बच गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब बुरा कार्य होता है उसका अंजाम भी बुरा ही होता है और दोस्तों के साथ कभी हमें छल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।